आपको बुलाने का उद्देश्य होता है हम सबका कि अच्छा बनिए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब केवल फॉर्म वाला नहीं, कैरियर वाला। कल हम लोग का खगड़िया में कार्यक्रम था, मनीष भैया का, हम सब लोग गए हुए थे। हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह का लड़का परिवर्तन चाह रहा है, देने वाला कोई नहीं है। खगड़िया जैसा छोटा शहर, आपके पटना जैसा तो बहुत बड़ा नहीं है, इससे थोड़ा सा बड़ा ही हॉल होगा। ऊपर नीचे पूरा एकदम कुचा के हजारों की संख्या में 10 बजे से 2 बजे तक लड़का हिला तक नहीं। ये क्या है? आने वाले समय का डिमांड है, अच्छा बनना और दूसरे को अच्छा बनाना। आज सबसे अभागा वो परिवार है जिस परिवार में झांक कर देखिए, धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन उसका औलाद नशेड़ी है, गंजेड़ी है, अलग अलग जगहों में लिपटा हुआ है। वहाँ सब कुछ है, चैन नहीं है, बेचैन है। कई लोग, कई भाई हमारे आके पूछते हैं, हम सुबह भी इसका जिक्र किए थे, कई भाई पूछते हैं गायत्री मंदिर जाते हो, कितने दिन से जा रहे हो? बेचारा बताता है हो गया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ सिद्धि मिला। बिहार के लोग बड़े शातिर होते हैं और हम लोग हर रूप से आपको पारंगत करके यहाँ से भेजते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कुछ सिद्धि मिला? सिद्धि आप लोग कहते हैं गायत्री जपने से सिद्धि, हम लोग बाबा हैं, कहिए हाँ मिला, बिल्कुल मिला। कोई ऐसा गायत्री जपने वाला व्यक्ति नहीं है जिसको आज तक सिद्धि नहीं मिली। पूछेगा कैसा सिद्धि? कहना देख तुम्हारे गाल में गुटका है, हमारे पास कुछ नहीं है। इससे बड़ा सिद्धि क्या होगा? तू रात दिन मोबाइल पर वीडियो देखता है, वो भी अश्लील वीडियो देखता है। हम नहीं अब देखते हैं, पहले देखते थे। इससे बड़ा सिद्धि क्या हुआ? तुम्हारा गाल धस गया है, हमारा देखो उठा हुआ गाल है। इससे बड़ा सिद्धि क्या होगा? तुमको सुबह में पढ़ने में मन नहीं लगता है, नींद नहीं खुलता है। जो लोग खास करके पीडीसी कर लिए हैं, हम लोग तो 5 दिन में सिद्धि दिला दिए हैं। पीडीसी के पहले 9 बजे तक जगते थे, पीडीसी करने के बाद 6 बजे के पहले बेड छोड़ते हैं। इससे बड़ा विद्यार्थी के लिए सिद्धि क्या हो सकता है? और सबसे बड़ा सिद्धि है कि तू दूसरे को अश्लीलता से जोड़ता है, हम सबको सही राह पर चलाते हैं। ये गायत्री की सबसे बड़ी सिद्धि है कि तुम भटकाते हो, तुम गिराते हो, हम उसको उठा के उसका जीवन बनाते हैं। इस एकम बड़ा सिद्धि है। गांव में जाइएगा, आप लोग जाते ही रहते हैं, रक्षाबंधन में चल गए, दुर्गा पूजा में जाइएगा, अब गांव के लिए तो बोरिया पैक है, एकदम पैक करके जब मन तब। गांव में जाके देखिएगा उन माँ बाप को जिनके पिताजी, जिनकी माताजी बड़ा श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने बच्चे को पाले हैं, उंगली पकड़ के चलाए हैं, अपने दूध रूपी अमृत पान वो माँ कराई है। शाम में वो बच्चा आता है नशा करके, गाली गलौज करता है, माँ के सामने गिर जाता है। नशा में इतना चूर होता है कि नशा में चूर होने के कारण माँ के सामने गिर जाता है। वो माँ उस समय अपने आप को जिंदा महसूस नहीं करती होगी जिसका औलाद शराब के नशे में आके उसके सामने गिर जाता होगा, या जिस माँ के कानों में ये सूचना मिलती होगी कि आपका बेटा शराब पीकर नाले में गिर गया, रास्ते में गिर गया, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी से मार कर लिया। मेरे मित्र, इस संक्रमण काल में, ऐसे कलयुग के क्षण में जहाँ अश्लीलता से लेके और चरित्रहीनता क्लाइमेक्स पर है, जहाँ बुराई से लेके नशा क्लाइमेक्स पर है, उस क्षण में यह प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ आपके जैसे लाखों युवाओं के जिंदगी में संस्कार डाल के केवल नशा से दूर ही नहीं किया, केवल अश्लीलता से दूर नहीं किया, एक जीवन जीने का लक्ष्य सिखाया। ये क्या कम सिद्धि है कि जिस उम्र में आपके लॉज का लड़का गाल में गुटखा खा के बकते चलता है। हम लोग हिंदू धर्म में जानते हैं कि मरने के बाद मुखाग्नि दिया जाता है। यहाँ देखते हैं पान के दुकान पर जिंदे में मुंह में आग लगाए हुए हैं, जिंदा है, सिगरेट खींच रहा है।
मरने के बजाय जिंदा में आग लगा रहा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप से अपना जीवन जी रहा है। ये क्या है? ये गायत्री की सिद्धि ही है कि जिस उम्र में एक अलग तरह का हवा चला हुआ है, जिस उम्र में एक अलग भटकाव है, जिस उम्र में युवा पीढ़ी सही तरीके से अपने आप को 2 कदम चला नहीं सकता है, उस उम्र में हजारों की संख्या में युवा बैठकर और अपने लॉज में आंख बंद करके अपने गुरु को, अपने मालिक को, अपने इष्ट को याद करता है, प्रार्थना करता है, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। भाव जागृत करता है, इमोशंस के साथ उस गुरु के समक्ष बैठ के ये हृदय से पुकारता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इतना ही नहीं, संघर्ष के सोपान पर अपने आप को कसने के लिए होम ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। अपने बहुत सारे ऐसे भाई हैं युवा प्रकोष्ठ के जो अपने पिता से पैसा नहीं लेते हैं, कहते हैं मेरे पिताजी को मेहनत करना पड़ता है और मेहनत के बाद अगर हम 5,000 6,000 रुपया मंगाते हैं तो ओवर टाइम जाना पड़ता है। पिताजी को कहते हैं आपकी बुढ़ापा आ गई है, आपका उम्र घट गया है, पापा आप काम कम कीजिए, आपका बेटा पढ़ाई कर लेगा। पिताजी पूछते हैं कैसे पढ़ोगे? पापा गायत्री मंत्र जप करते हैं, गुरु का साथ है, आप चिंता मत कीजिए। और 2-4 ट्यूशन पढ़ाते हैं और 4 ट्यूशन से 7 से 8,000 रुपया अर्जित करके अपना यहाँ का तो खर्च निकालते ही निकालते हैं, 2 से 3,000 रुपया अपने घर भी बेचते हैं कि मेरा काम चल गया था, मेरे पास ये बचा था, आपको जो काम है वो कर लीजिए। इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है कि बेटा अभी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, कहीं नौकरी नहीं हुई है, कोई पदाधिकारी नहीं बना है, विद्यार्थी जीवन में ही अपने परिवार का टेंशन दूर कर रहा है। और जो बेटा अपने पिता के चेहरे पर मुस्कान देता है, इससे बड़ी गायत्री सिद्धि कुछ नहीं हो सकती है। आज जहां तनाव भरे वातावरण में लोग अपने माँ बाप को रुला देते हैं, उस उम्र में आप मुस्कान देते हैं, इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है? और गुरुजी ने लिखा है बेटे गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। यहाँ आप आते हैं, इस उम्र में थोड़ी सी उदंडता होती है, थोड़ा ग्रुप रहता है, ग्रुप देख के थोड़ा न चाहते हुए भी ऐंठने की बीमारी, थोड़ा बिहार है, फेंकने की बीमारी है, कुछ नहीं फेंकेगा लंबा लंबा, आदत है, इस सब से बचिए। इससे क्या फायदा है? घंटों समय बर्बाद करने के बजाय अगर आप थोड़ी थोड़ी ही सही, पार्ट वाइज ही सही अपने पढ़ाई पर फोकस्ड होते हैं, आपका कैरियर शानदार बनता चला जाएगा। घंटों अनर्गल दोस्तों के बीच बैठ के और झूठ फूस की कहानी सुनाने के बजाय अगर मन न लगे तो 20 मिनट 30 मिनट अपने मालिक के पास, अपने इष्ट के पास, अपने गुरु के पास बैठते हैं, आपका जीवन शानदार हो जाता है। मेरे मित्र, दुनिया में सब व्यक्ति साथ छोड़ देता है जब विकट परिस्थितियां आती है, जब कठिन चुनौती जिंदगी में आएगा, परिवार में आएगा, ना कोई रिश्तेदार काम आता है, कोई ना आपके फूफा काम आएंगे, ना मौसा आएंगे, ना चचा आएंगे, ना भैया आएंगे, ना भाभी आएंगे, ना मामा आएंगे। उस समय ना परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं देता है। लेकिन अगर आपका परम पिता से रिश्ता जुड़ा हुआ है, आप ये मान के चलिए कि परम पिता कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। कष्ट होगा, संघर्ष होगा, और बार बार बताते हैं हम लोग यहाँ से, कष्ट का आना जीवन में पार्ट ऑफ लाइफ है, और कष्ट से लड़ने की क्षमता जो गायत्री मंत्र देता है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी को जीवन जीने की कला कहते हैं। और ये जब आता है तो उस समय पूर्ण विश्वास होता है, कोई है या न है, मेरे गुरुदेव मेरे साथ खड़े हैं। अब प्रहलाद की कहानी आप सब लोगों ने सुना होगा। प्रहलाद बेचारा पूरी भावना में डूब के अपने पिता से कहता था, पिताजी आप जन्म दिए हैं, जन्मदाता हैं, आप भगवान हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिता हैं आप, परम पिता तो कोई और है। अब यह हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं था, वो कहता था नहीं, हम पिता भी है, परम पिता भी है। वो कहता था ये बात कैसे माने, जबरदस्ती थोड़े मान लेंगे, पिता मानेंगे, पिता भगवान है, परम पिता नहीं मानेंगे, परम पिता तो हमारे मालिक हैं। कहता था तब देख, तुमको मारेंगे और देखते हैं तुम्हारे परम पिता कैसे बचा लेंगे। बहन को बुलाएं, प्लानिंग की है, जैसा कि सब लोग जानते हैं।
होलिका बहन थी, गोद में बैठा के आग लगाने का प्रयास उन्होंने शुरू किया और कहे देखते हैं तुम्हारा भगवान कैसे तुम्हें बचा लेता है। और आप सब जानते हैं कि होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। यह ईश्वर की कृपा होती है। आप साधारण समझते हैं कि जिस उम्र में आपके लॉज में लड़के जींस पहन के आज विश्वकर्मा पूजा के नाम पर इधर उधर घूमने निकले हैं, उस उम्र में आप परमात्मा की गोद में बैठे हैं। क्या यह बिना ईश्वर की कृपा का है? क्या यह बिना ईश्वर के आशीर्वाद का है? यह सौभाग्य के सूर्योदय का पहला सिग्नेचर है कि आप इतनों की भीड़ में से निकल के और भगवान की गोद में बैठे हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, इंसान के गोद में जो जो बैठा है आज न कल उतरना पड़ा है। अब पिता के गोद में बैठ के देखिए, कुछ दिन बाद पिता चले जाएंगे, गोद कहाँ? माँ की गोद में बैठ के देखिए, माँ छोड़ के धरती चली जाएगी, माँ का गोद कहाँ? लेकिन यह इतिहास साक्षी है कि जिस मनुष्य ने एक बार ठानकर परम पिता की गोद में बैठ गया, उसका जन्म जन्मांतरों तक बदलता चला जाता है। और इसका उदाहरण स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव, ये सारे लोग हैं।